तो जय हिंद साथियों। अब हम लोग कल जो चैप्टर देखे थे और जो सवाल बचा था इसी चैप्टर का, अब हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का जो सवाल बचा है उसको आज हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपना ये सवाल देखते हैं। जाने से पहले कुछ सूत्र लिखा है, फॉर्मूला, उसको लिख लेते हैं। पहले सूत्र को देखते हैं और समझते हैं। ठीक, देखिए क्या है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट संख्या बट्टा अंतर बराबर +1। ठीक, अब आइए इसी सूत्र पर ये सवाल पहला सवाल लगाएंगे। ठीक, 203 एवं 305 के बीच कुल कितनी सम संख्या, क्या बोला है, 203 से 305 तक कितनी सम संख्या है, बीच की संख्या पूछ रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे, सम संख्या पूछ रहा है ना, सम संख्या पहले क्या बनाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। 203 204 क्या होगा, 204, इसी तरफ जाएंगे, 304 305। ठीक, ये क्या बोला, सम संख्या बोला है ना, और उन दोनों का बीच का। तो ये सब ये तो विषम संख्या हो गया, 3 क्या होगा, विषम संख्या, और 5 क्या होगा, विषम संख्या। इनका बीच का पूछ रहा है ना, तो इस क्या लेंगे, 204 लेंगे। ठीक, और ये क्या लेंगे, 304 लेंगे। ठीक, और इस सूत्र पर क्या बोल रहा है, लास्ट संख्या क्या दिया है, 304 दिया है, और माइनस फर्स्ट संख्या क्या दिया है, 204 दिया है। ठीक, बट्टा, और इसमें प्लस कर लेंगे 1। ठीक, क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। ठीक, और अंतर, इसका सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक, 2 कर लेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं। ठीक, देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, +1 बटा 2। अब इसको काटेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 +1 बचा है, इसको करेंगे तो 51 आएगा। क्या आएगा आंसर, 51 आएगा। ठीक है, 51, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, पहला का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप लोग सम संख्या बोला तो सम संख्या बना लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या बोला है, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, क्या बोला है, 200 और 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक, रुकिए, आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक, इसी जिस प्रकार से पहला सवाल है उसी प्रकार से दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक, ये क्या बोला है, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है। विषम संख्या निकालने के लिए क्या बोला है, 200 बोला है, 200 बोला है, तो 200 क्या होगा, सम संख्या होगा, तो इसको विषम संख्या बनाएंगे। तो विषम संख्या क्या होगा, 201। इसी तरफ जाएंगे, क्या बोला है, 499 500 जो है ये क्या है, सम संख्या है, हमको विषम संख्या बस लेना है ना, बस विषम संख्या का पूछ रहा है, तो ये हो गया। ठीक, तो क्या बोला, इसका सूत्र क्या है, लास्ट संख्या क्या दिया है, 499 माइनस फर्स्ट संख्या 201 +1, अंतर कितने का, 2 का। अब इसको घटाएंगे, कितना अंतर होगा, अब इसका भाग देंगे, जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 149। कितना मिलेगा, 149 मिलेगा, और +1 कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का सातवां का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आइए 75 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है। अब बोला है 75 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है। ठीक, बीच बोलेगा, जब बीच बोलेगा तो क्या करेंगे, अंतर में 1 घटा लेंगे, ठीक, और तक बोलेगा तो क्या करेंगे, अंतर में 1 प्लस कर लेंगे। ठीक, अब आइए इसका अंतर देखते हैं। 75 और 100 दिया है, क्या दिया है, 100 दिया है, इसका अंतर जो है ना 25 का है। क्या है, 25 का है। और क्या बोला है, बीच बोला है, अब बीच बोलेगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आठवां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला का क्या दे रहा है, 400 से 800 तक कुल कितनी संख्या है। तक बोल रहा है ना, तक बोलने के लिए क्या करें, 1 प्लस करेंगे। ठीक, पहले इसका अंतर देख लेते हैं कितना है, 400
इसका अंतर 800, इसका अंतर कितना है 400 का है, कितना है 400 का, ठीक 400 का अंतर है। और जब अंतर 400 का है और एक प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 401 हो जाएगा, क्या होगा 401 होगा, ठीक यहाँ तक बोला है ना 401, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए 10 नंबर का देखें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। योग माने पता है क्या होता है, योग माने होता है प्लस, योग माने क्या होता है प्लस, ठीक। अब आइए इसका योग करते हैं, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5 को 9 लिख लेंगे, ठीक है 5 को 9 लिख लेंगे, ठीक। और सबसे छोटी काई 2.5 से 10,000 10,000 होगा, काई 2.5 से 10,000 9,009। आइए अब हम लोग 10वां नंबर का सवाल लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग करते हैं। योग माने क्या होता है जोड़, योग माने क्या होता है जोड़, अंतर माने क्या होता है घटाना, ठीक है। अब आइए योग बोला ना 5 अंकों को, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को, जो 9 है उसको 5 को हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे। और क्या बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 4 को 0 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका योग बोला है, योग बोला है तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है 9 9 9 9, ये क्या होगा 10 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं, ठीक। हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं जैसे संख्या पद्धति का जो सवाल देखे थे हम, जो सूत्र बताए थे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय अपरमेय, उसके बारे में हम लोग 10 को सवाल देख लेते हैं और जितना डाउट रहेगा वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं पहला सवाल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, कभी परिमेय या अपरिमेय होगा। जब गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा, ठीक। तो पहला का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक। अब दूसरा सवाल देखते हैं, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, क्या रहेगा पाई क्या रहेगा, दूसरा का ऑप्शन चौथा डी रहेगा सही, ठीक पाई। अब आते हैं तीसरा पर, तीसरा में देखते हैं निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या रहेगा कड़ी में 7, जो 22/7 है ये क्या रहेगा परिमेय संख्या, ये जो 22/7 है इसको मत मानिएगा, ये क्या रहेगा परिमेय संख्या होगा, ठीक। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं, -15 और -100 बड़ी संख्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा बताना है। ये बताइए कोई व्यक्ति, 2 लोग हैं, एक क्या कर रहा है 15 रुपया किसी से कर्ज ले रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है किसी से 100 रुपया कर्ज ले रहा है। तो अब ये बताओ कर्ज में सबसे ज्यादा दबा कौन है, जो दूसरा व्यक्ति 100 में, ये मतलब बहुत नीचे चला जाएगा, जो 15 रुपया उधार लिया है ये मतलब बहुत उससे ऊंचा रहेगा, तो मतलब ऑप्शन ए वाला सही रहेगा, ठीक। तब देखिए दोस्तों हम देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का, वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है उसे क्या कहते हैं, ए सम कहते हैं, बी अभाज्य कहते हैं, सी विषम कहते हैं, डी भाज्य कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसे कहेंगे हम सम संख्या, ऑप्शन ए क्या रहेगा सर ऑप्शन ए रहेगा। अब आइए 6 नंबर का सवाल लेते हैं, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या है अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है 100 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, ठीक। अब आइए ऑप्शन नंबर सी में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 10 से कटेगा, ये भी मतलब कई अंक से कटेगा, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया है 104, ये भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और अन्य से कटेगा। ये जो 1 है ये सिर्फ स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, अन्य किसी से नहीं कटेगा। तो 1 अंक की अभाज्य संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब आइए 7 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्न में से अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, अन्य किसी से ना कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभी बताइए 36 दिया है, ऑप्शन ए 36 दिया है। 36 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 30 जो है जो 30 है ये भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 2 से कट जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। अब आइए 8 नंबर का सवाल देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगा? 2 रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहेगा, ऑप्शन सी। अब आइए ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होगा। जब ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। जब ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? धनात्मक। क्या प्राप्त होगा? धनात्मक होगा। ये बताइए 22/7, मैं बार बार बता चुका हूं, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, ऑप्शन ए। अब आइए अगला सवाल देखें। अब जितना हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, अब वो सब उसमें का जितना फॉर्मूला था, जितना आदमी इंडियन आर्मी में सवाल पूछेगा वो सब रिलेटेड सवाल में बता दिया हूं। अब आइए हम लोग जाति मान देख लेते हैं और स्थानीय मान देख लेते हैं और दशमलव स्थानीय मान देख लेते हैं। जो दशमलव में स्थानीय मान आता है उसे कैसे हल करते हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए जाति मान जानते हैं। जाति मान खुद का खुद होता है। जिस संख्या का हम जाति मान निकालेंगे वह स्वयं वही जाति मान होगा। जैसे मान लीजिए 5 का जाति मान, 5 का जाति मान 5 ही होगा, 2 का जाति मान 2 ही होगा, ठीक। 1 का जाति मान 1 ही होगा, ठीक। और 7 का जाति मान 7 ही होगा, ठीक। 4 का जाति मान 4 ही होगा। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। और अब आइए स्थानीय मान देख लेते हैं। उसे कहते हैं, रुक दो। अब स्थानीय मान देखते हैं, ठीक। स्थानीय मान किसे कहते हैं? उसे कहते हैं इकाई अंक के बाद जितना अंक रहता है उसके बाद एक एक जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। स्थानीय मान उसे कहते हैं इकाई अंक के बाद जितना अंक आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उतना जीरो बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक। आइए देखते हैं 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 यानी 5 का 5 ही स्थानीय मान होगा, इकाई अंक है, ठीक। अब दहाई पे आते हैं। दहाई दिया 1, इसमें क्या करेंगे? दहाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10, ठीक। अब आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा आ गया। अब सैकड़ा क्या करेंगे? सैकड़ा से मतलब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 का 500 होगा। अब आइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब 1000 आ गया, 2 गुणे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा? 2000, ठीक। अब आइए दशमलव का स्थानीय मान। दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जिस संख्या का आगे दशमलव लगा है और स्थानीय मान दे रहा है, तो अब 7 का स्थानीय मान निकालना है तो जितना अंक रहेगा 7 के आगे जितना अंक रहेगा उतना ही उसके आगे हम लोग जीरो लगा देंगे। जैसे 7 है, 7 का आगे कितना अंक है? 1 2, तो 2 जीरो लिख देंगे, 2 जीरो और 7 लिख देंगे, ठीक। अब आइए 5 पर। 5 के आगे कितना अंक है? 1 अंक है तो क्या करेंगे? 1 जीरो लगाकर 5 लिख देंगे। अब आइए 3 पर। 3 के आगे एक भी अंक नहीं है, ठीक, तो इसको 3 लिख देंगे, ठीक। अब आइए दशमलव के इधर इस साइड आ जाते हैं। दशमलव के इस साइड आएंगे तो 8 है तो 8 को 8 ही लिख देंगे, ठीक। अब आइए इसके आगे 2 है, 2 का निकालकर इसके पीछे जीरो लगाएंगे, ठीक। अब आइए 4 पर। 4 लिखेंगे, 4 के पीछे जितना अंक है उतना जीरो लगाएंगे। इसमें दशमलव में क्या होता है? जो दशमलव के इधर इस साइड रहता है और उस जो जिस अंक का पीछे जितना अंक रहता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं विभक्त का नियम, ठीक। विभक्त का नियम जान लेते हैं। विभक्त के नियम, 2 का नियम पहले का हम जानते हैं। 2 का नियम, दी गई संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभक्त हो जाना चाहिए, यानी जो संख्या दिया गया है उसका अंतिम एक अंक 2 से कट जाना चाहिए। ये बताइए अंतिम का एक अंक 8 है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक, यानी पूरा संख्या यह कट जाएगा 2 से, ठीक। अब आइए 4852 दिया है, अंतिम का 2 अंक एक अंक मतलब अंतिम का एक अंक 2 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या कट जाएगा। 3976 दिया है, लास्ट अंतिम का एक अंक 2 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 7594 दिया है, अंतिम का एक अंक 2 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या 2 से कट जाएगा।
अब आ जाइए हम लोग देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम देखते हैं, ठीक। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग मतलब पूरा जो अंक दिया है उसका पूरा जोड़ करेंगे और जो पूरा जोड़ करने के बाद 3 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। आइए अब ये करते हैं। 9 2 11, 11 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 जो है 21 जो तुम्हारा है 3 से पूर्णतः कट जाएगा। 7 त्रिके 21, ये क्या हुआ पूर्णतः कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, यानी ये 3 से विभक्त हो जाएगा, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 जो है 18 को हम लोग 3 से भाग करेंगे। 36 18, यानी ये कट जा रहा है, कुछ भी आंसर नहीं बच रहा है, ठीक। यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी ये भी 3 से विभक्त हो जाएगा। अब आइए 4 का नियम देखते हैं, ठीक। 4 का नियम क्या कहता है, अब हम उसको देखते हैं। दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाना चाहिए। दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त मतलब पूरा तरह कट जाना चाहिए। 2 अंक लेंगे, ठीक, 2 अंक, ये 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो यानी पूरा संख्या कट जाएगा। 24, ये भी 2 अंक 4 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या कट जाएगा। इस पर आते हैं 56, ये भी 2 से पर 4 से कट जाएगा 2 अंक, यानी पूरा संख्या कट जाएगा। फिर 20, 2 अंक 4 से कट जाएगा, यानी पूरा संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम यानी अंत का जो 2 अंक रहता है उसको लेते हैं, अंतिम का, ठीक, समझ गया ना। अब आइए 5 का नियम जानते हैं, ठीक। 5 का नियम क्या कह रहा है, दी गई संख्या का अंतिम 1 अंक 5 से विभक्त हो जाए, अंतिम लास्ट में 0 हो, वो 5 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, यानी ये 5 से पूरा संख्या कट जाएगा। ये लास्ट में 5 है, यानी लास्ट में पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। 9 विश्वास हो तो इसको आप लोग भाग इस तरफ दे लेना, क्या दिया 85 75, इसको यदि 5 से भाग देंगे तो ये पूरा संख्या कट जाएगा, ठीक। अब आ जाइए 8 का नियम देख लेते हैं, ठीक। 8 का नियम क्या कह रहा है, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होना चाहिए। अब 8 का नियम ये बोल रहा है दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक को हमको देखना है, क्या देखना है, अंतिम का 3 अंक देखना है। यदि 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो यानी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अंतिम का 3 अंक हम लोग देखते हैं, ठीक है। 8 का नियम, 8 चौको 32, ठीक, बच गया 8, 8 एकम में 8, यानी 8 से पूरा तरह कट जा रहा है, ठीक। इसी तरह इसमें भी हम लास्ट का 3 अंक देखेंगे और इसमें भी 3 अंक देखेंगे। यदि 3 अंक से ये भाग चला जा रहा है पूरा पूरा तो यानी ये 3 का मतलब ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। लास्ट का जो 3 अंक है 8 से कट रहा है, यानी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक। अब आ जाइए 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम क्या कह रहा है, ठीक, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो योग इनका योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे, यदि 9 से कट रहा है यानी पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक। 5 5 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 9 से कट जाएगा। जब 18 ये बताओ 18 जो है इसको 9 से काटेंगे तो कट जाएगा ना, 9 दूना 18, यानी पूरा संख्या ये 9 से कट जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि ये भी योग करने के बाद 9 से कट रहा है यानी पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, भाग देंगे तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं 6 9 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 3 क्या होगा 27 3 30, 30 4 34, 34 2 36, क्या होगा 36, ठीक। 36 में क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, ठीक। 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी ये 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी ये पूरा संख्या जो है 9 से कट जाएगा, ठीक।
आइए देखते हैं अब 10 का नियम बच गया। अब 10 का और 11 का नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल देखते हैं। बस यही दो नियम बचा है। ठीक, देखिए 10 का नियम क्या कहता है। ठीक, अंतिम का एक अंक 0 होना चाहिए। 10 का नियम ये कहता है कि अंतिम का एक अंक 0 होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ये मान लीजिए अंतिम का एक अंक देखेंगे 0 है, तो यानी पूरा संख्या क्या होगा 10 से कट जाएगा। ठीक, फिर अंतिम का एक अंक इसमें देखते हैं, इसमें 0 है, तो यानी पूरा संख्या 10 से कट जाएगा। ठीक, अब इसमें भी देखते हैं अंतिम का जो एक अंक 0 है, यानी पूरा संख्या 10 से कट जाएगा। आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम क्या कह रहा है। ठीक, 11 का नियम, दी गई संख्या का अंतिम 0 या 11 होना चाहिए। ठीक, 11 का नियम यह कह रहा है दी गई संख्या का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। ठीक, अब आइए इसका देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अंक को छोड़कर दूसरे का अंक को प्लस करते हैं, एक अंक को छोड़कर दूसरे का अंक को प्लस करते हैं। अब इसका अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो 11 से पूरा तरह कट जाएगा। ठीक, आइए हम लोग प्लस करते हैं। ठीक, 2 6 8, 8 3 11, 11 है 12, क्या होगा 12 होगा। ठीक, अब आइए अब इसको प्लस करते हैं। 3 5 8, 8 8 4 12, इसका अंतर आ गया, अंतर 0 आ रहा है। ठीक, तो यानी ये पूरा संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम इस पे आते हैं, एक अंक को छोड़ते हैं फिर दूसरा का एक अंक को छोड़ते हैं, इस प्रकार से करते हैं। ठीक, 6 2 8, 8 3 11, क्या आ रहा है 11। ठीक, अब इसको देखते हैं। ठीक, 5 4 9, 9 2 11, क्या आ रहा है 11, यानी अंतर क्या आ रहा है 0, यानी ये भी संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, पहला सवाल, 5 7 3 2 8 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 7 का स्थानीय मान बोला है। अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या बताए थे, जितना अंक 7 है, 7 के पीछे जितना अंक रहेगा उतना 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3, 3 0 बढ़ा देंगे। ठीक, और देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, स्थानीय मान इसके पहले मैं निकालने के लिए बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा इसी क्लास में। ठीक है, अब आइए संख्या, कोई संख्या दिया है। ठीक, में 8 का स्थानीय मान और जाति मान ज्ञात की, जाति मान का अंतर कितना होगा। ठीक, 8 का स्थानीय मान क्या होगा अभी बताया हूं। ठीक, जितना अंक इसके पीछे है उतना 0 लगा देंगे, तो 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। ठीक, और जाति मान क्या बताया था इसके पहले, जो जिसका जाति मान पूछता है वही होगा। ठीक, तो क्या होगा 8 का जाति मान 8 ही होगा। अब इसको घटा लेते हैं। ठीक, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, फिर यहाँ का आएगा 9, फिर यहाँ का आएगा 9 और यहाँ का आएगा 7। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब आइए हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या बोला है, 0.05992 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दशमलव वाला सवाल बताया था कि जितने अंक दशमलव के बाद जितना अंक होता है जिसका पूछता है उसके आगे 0 बढ़ाते देते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं, 0.5 दिया है, इसके आगे कितना अंक है 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा करके 5 का 5 लिख देंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, विभाजन के दौरान भाजक 20, भागफल 15 और शेषफल 3 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र है, इसका सूत्र देखिए क्या दिया है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ठीक, अब आइए इसमें करते हैं, बस कुछ नहीं करना, बस हमको सूत्र पर रख देना है। ठीक, भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है 20, भाजक क्या दिया है 20, भाजक के बाद क्या लगा है गुणा। ठीक, अब आ जाइए भागफल, भागफल क्या दे रहा है 15, 15 लिख देंगे। ठीक, अब क्या दे रहा है प्लस, प्लस रख देंगे, प्लस रखने के बाद शेषफल क्या दे रहा है, शेषफल 3 दे रहा है, तो 3 हम कर देंगे। ठीक, 15 दूना 30 यानी 300, क्या होगा
300 प्लस 3, तो अब क्या हो जाएगा 303। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यदि मैं जो सवाल बता रहा हूं नहीं समझ आ रहा है तो मतलब बताइएगा कमेंट में। ठीक, अब आ जाइए, एक संख्या 50 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बोला है गिनती, हम जैसे गिनती लिखते हैं 1 से 50 तक का, उसमें कितना अंक रहता है, ठीक, वो पूछ रहा है। अब आइए हम लोग गिनते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए एक अंक का 1 से 9 तक जाएंगे तो 9 संख्या रहेगा, कितना रहेगा? 9 संख्या रहेगा। ठीक, और अब 50 तक क्या पूछ रहा है, यानी हमारे पास अभी 41 संख्या बच गया। कितना बच गया? 41 संख्या। और जो 41 संख्या बच रहा है, 41 ये 2 अंक का है। इसे मान लीजिए 10 जो है वो 2 अंक का है, तो ये इसी तरफ हम लोग के पास 41 बच गया। और जब डबल अंक है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 2 8 यानी 82। 82 अंक जो है 2 अंक का मिला है, और 1 अंक का जो संख्या मिला है 9 मिला है। हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, आइए प्लस करते हैं, तो कितना होगा? 1 और यहाँ पाइए क्या होगा? 92, 91, 91 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल जाने से पहले कुछ सूत्र लिखा है, फॉर्मूला, उसको लिख लेते हैं पहले सूत्र को देखते हैं और समझते हैं। ठीक, देखिए क्या है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट संख्या बट्टा अंतर बराबर +1। ठीक, अब आइए इसी सूत्र पर ये सवाल पहला सवाल लगाएंगे। ठीक, 203 एवं 305 के बीच कुल कितनी सम संख्या? क्या बोला है? 203 से 305 तक कितनी सम संख्या है, बीच की संख्या पूछ रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे? सम संख्या पूछ रहा है ना, तो सम संख्या पहले बनाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। 203 204 क्या होगा? 204, इसी तरह जाएंगे 304 305। ठीक, ये क्या बोला? सम संख्या बोला है ना, और उन दोनों का बीच का, तो ये सब ये तो विषम संख्या हो गया। 3 क्या होगा? विषम संख्या, और 5 क्या होगा? विषम संख्या। इनका बीच का पूछ रहा है ना, तो इस क्या लेंगे? 204 लेंगे। ठीक, और ये क्या लेंगे? 304 लेंगे। ठीक, और इस सूत्र पर क्या बोल रहा है? लास्ट संख्या, लास्ट संख्या क्या दिया है? 304 दिया है, और माइनस फर्स्ट संख्या क्या दिया है? 204 दिया है। ठीक, बट्टा, और इसमें प्लस कर लेंगे 1। ठीक, क्या करेंगे? +1 कर लेंगे। ठीक, और अंतर, इसका सम संख्या का अंतर कितना होता है? 2 का अंतर होता है। ठीक, 2 कर लेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा, +1 बट्टा 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 +1 बचा है, इसको करेंगे तो 51 आएगा। क्या आएगा? आंसर 51 आएगा। ठीक है, 51, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, पहला का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप लोग सम संख्या बोला तो सम संख्या बना लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या बोला है? 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है? क्या बोला है? 200 और 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है? ठीक, विषम संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक, इसी जिस प्रकार से पहला सवाल लगाए उसी प्रकार से दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक, ये क्या बोला है? 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है? विषम संख्या निकालने के लिए क्या बोला है? 200 बोला है। 200 बोला है, तो 200 क्या होगा? सम संख्या होगा, तो इसको विषम संख्या बनाएंगे। तो विषम संख्या क्या होगा? 201। इसी तरफ जाएंगे, क्या बोला है? 499 500। 500 जो है ये क्या है? सम संख्या है, हमको विषम संख्या बस लेना है ना, बस विषम संख्या का पूछ रहा है, तो ये हो गया। ठीक, तो क्या बोला? इसका सूत्र क्या है? लास्ट संख्या, लास्ट संख्या क्या दिया है? 499 माइनस फर्स्ट संख्या 201 +1, अंतर कितने का? 2 का। अब इसको घटाएंगे, कितना अंतर होगा? 298 आएगा। कितना आएगा? 298 आएगा। ठीक, और 2 से भाग दे देंगे। ठीक, और +1 कर लेंगे। जब ये करेंगे तो 100 हम लोग को मिलेगा, 100
149 कितना मिलेगा 149 मिलेगा और प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का एस, सातवां का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब आइए 75 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है। अब बोला है 75 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है, ठीक। बीच बोलेगा, जब बीच बोलेगा तो क्या करेंगे, अंतर में एक घटा लेंगे, अंतर में एक घटा लेंगे, ठीक। और तक बोलेगा तो क्या करेंगे, अंतर में एक प्लस कर लेंगे, ठीक। अब आइए इसका अंतर देखते हैं। 75 और 100 दिया है, क्या दिया है 100 दिया है। इसका अंतर जो है ना 25 का है, क्या है 25 का है। और अंत क्या बोल रहा है, बीच बोल रहा है। अब बीच बोलेगा तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो क्या होगा 24 होगा, क्या होगा 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आठवां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला का क्या दे रहा है 400 से 800 तक कुल कितनी संख्या है। तक बोल रहा है ना, तक बोलने के लिए क्या करें, एक प्लस करेंगे, ठीक। पहले इसका अंतर देख लेते हैं कितना है 400, इसका अंतर 800, इसका अंतर कितना है 400 का है, कितना है 400 का, ठीक। 400 का अंतर है और जब अंतर 400 का है और एक प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 401 हो जाएगा, क्या होगा 401 होगा, ठीक। यहाँ तक बोला है ना 401, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग 10वां नंबर का सवाल लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग करते हैं। योग माने क्या होता है, जोड़। योग माने क्या होता है, जोड़। अंतर माने क्या होता है, घटाना, ठीक है। अब आइए योग बोला ना 5 अंकों को, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को, जो 9 है उसको 5 को हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे। और क्या बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 4 को 0 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका योग बोला है, योग बोला है तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 9 9 9 9, ये क्या होगा 10 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं, ठीक। तो जय हिंद साथियों, अब हम लोग का जो संख्या पद्धति का जितना सवाल था उतना करा दिया हूँ। और बस इसमें क्या करना है, थ्योरी आप लोग पहले नोट्स करिए, थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का जो 20 चैप्टर पढ़ लेंगे, थ्योरी लिख लेंगे, तो उसके बाद से हर चैप्टर से हम लोग क्या बोलेंगे 20 को क्वेश्चन, 10 को क्वेश्चन, 15 को क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको आप लोग लगाते रहिएगा। बस इतना जितना थ्योरी लिखवाएं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से पढ़ने संख्या खत्म हो गई, ठीक है। तो जय हिंद।